बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद, वेलकम, सुस्वागतम टू द चैनल लेट्स लर्न विद मोहम्मद याकूब। आज हम एडवोकेट एम ए इनामदार से रिपोर्ट, एफआईआर और कंप्लेंट में क्या फर्क है समझने की कोशिश करेंगे। वकील साहब, आप हमें ये बताइए कि रिपोर्ट यानी एफआईआर और कंप्लेंट, रिपोर्ट और कंप्लेंट में क्या फर्क होता है। कंप्लेंट मीन्स शिकायत, तकरार, और रिपोर्ट एफआईआर मीन्स अहवाल और खबर। जनरली हम इसके लफ्जी मानी और डे टू डे लाइफ में जो यूज होती है उस चीज से भी कासिर है। कंप्लेंट सिर्फ और सिर्फ हम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। एफआईआर और रिपोर्ट जो है, जब कोई ऑफेंस हमारे समाज के अंदर घटता है तो उस सूरत में जब हम शिकायत दर्ज करते हैं तो पुलिस उसको रिकॉर्ड करती है। वो एफआईआर, अहवाल और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के पास, चाहे ऑफेंस कॉग्निजिबल हो या नॉन कॉग्निजिबल हो, हम दाखिल कर सकते हैं। और पुलिस स्टेशन के अंदर हम जब रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो उस सूरत में सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजिबल ऑफेंस की रिपोर्ट या एफआईआर दर्ज की जाती है। वकील साहब, कॉग्निजिबल ऑफेंस, कंप्लेंट सिर्फ और सिर्फ आम व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ जो है तो वो ऑफेंस घड़ा हो, वो जाकर दे सकता है। इसमें पुलिस अथॉरिटी कभी भी कंप्लेंट, शिकायत कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट के सामने दाखिल नहीं कर सकती। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पुलिस अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन करती है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में बढ़ती रहती है आगे, कुछ केसेस में ऐसे एंगल्स सामने आते हैं कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस नहीं रहते, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। उस सूरत में वो जो पुलिस रिपोर्ट तैयार करती है वो कंप्लेंट में कन्वर्ट हो जाती है। ये है कंप्लेंट और रिपोर्ट का डिफरेंस। वकील साहब, कॉग्निजिबल ऑफेंस, अभी आपने कहा कॉग्निजिबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस किसे कहते हैं, दोनों में क्या फर्क है। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स संजीदा जुर्म, यानी समाज के लायक जुर्म, संगीन जुर्म, संज्ञेय जुर्म। वैसे ही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मीन्स गैर संजीदा जुर्म, असंज्ञेय जुर्म। कॉग्निजेबल ऑफेंस को सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 2D के अंदर बयान किया गया है, 1973 ऑफ कोड सीआरपीसी। A cognizable offense means for which, and a cognizable case means a case for which a police authority as per schedule second may take a cognizance without a search warrant under under IPC or under any other law. And non-cognizable offense means a police authority cannot take a cognizance without issuing the warrant of the magistrate. इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब हम तकरार लिखाने के लिए जाते हैं, किसी शिकायत दर्ज कराने के लिए, अपने रिपोर्ट लिखाने के लिए जाते हैं कि भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा गुना घड़ा है, तो उस सूरत में पुलिस अथॉरिटी डायरेक्ट जो तो एफआईआर दाखिल करती है और कॉग्निजेंस लेती है, उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऐसा नहीं होता। आप जब किसी चीज, आप जब वहां पर आपकी शिकायत लेकर जाएंगे तो वो आपको जो है तो एनओसी कर दे देंगे। इसका नेचर जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का सीरियस होता है,
कॉग्निजिबल ऑफेंस का नेचर सीरियस होता है, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस का लेस सीरियस होता है। कॉग्निजिबल ऑफेंस में 3 साल की पनिशमेंट होती है, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस 3 साल या 3 साल से ऊपर की पनिशमेंट कॉग्निजिबल ऑफेंस में होती है, और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में 3 साल से कम की पनिशमेंट होती है। कॉग्निजिबल ऑफेंस में पुलिस डायरेक्ट रिपोर्ट दर्ज करती है, एफआईआर दर्ज करती है, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में हमको एनओसी करके दे दी जाती है। ये है नॉन कॉग्निजिबल कॉग्निजिबल ऑफेंस का डिफरेंस। वकील साहब, एनओसी करके दे दी जाती है हमको शिकायतकर्ता को, तो एनओसी यानी क्या करके दी जाती है एक्चुअली? जब हम किसी ऑफेंस की शिकायत लेके पुलिस स्टेशन में जाते हैं कि हमारे साथ जो है तो ऐसा ऐसा हुआ, तो पुलिस ये देखती है कि वो पब्लिक ऑफेंस है कि प्राइवेट ऑफेंस है। एनओसी जो है तो प्राइवेट ऑफेंसेस में दी जाती है करके, अगर पब्लिक ऑफेंस है तो उसमें एफआईआर दाखिल की जाती है। तो उस सूरत में वो एनओसी जो है, हमारी शिकायत ली जाती है और हमको एनओसी करके दे दी जाती है। वो एनओसी के बेस पर हम अगर चाहे तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, और फिर जो है तो वहां से उस शिकायत पर जो है तो कोर्ट जो है तो स्टेप्स लेता है, समन्स इश्यूज करता है, वारंट इश्यूज करता है, तब पुलिस जो है तो उस पर काम करती है। वकील साहब, कॉग्निजिबल ऑफेंस में पुलिस को कितने दिनों के अंदर आरोपी को कोर्ट में अरेस्ट करके कोर्ट में ले जाना पड़ता है? पुलिस एफआईआर दाखिल करने के फौरन बाद या कुछ मिनट में पुलिस सडन जब उसको मालूम पड़ता है कि वहाँ ऑफेंस गड़ा है, चाहे कोई शिकायत दर्ज कराए या ना कराए, तो फौरन उसको जाके अरेस्ट करती है। पुलिस को अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर या तो कोर्ट में आरोपी को प्रोड्यूस करना पड़ता है। और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में भी क्या पुलिस आरोपी को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करती है? नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में पुलिस को अरेस्ट करने के लिए कोर्ट से वारंट की जरूरत पड़ती है। मैंने पहले डिफरेंस में बताया चीज। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब, आपने हमें रिपोर्ट और कंप्लेंट और कॉग्निजिबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में क्या फ़र्क होता है, आपने हमें मुफस्सिल मालूमात फराहम की। मैं लेट्स लर्न विद मोहम्मद याकूब यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.